मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, अब इस आग को बुझने मत दीजिएगा। अब रीट जो प्री का एग्जाम है वो बिल्कुल हमारे नजदीक आता जा रहा है। हमारी तैयारी कितनी क्या है इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कब होगा इसका एग्जाम, इसकी भी हम आपको बताएंगे, सारी डेट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में भी, और भी बात हम करेंगे कि महिलाओं का आरक्षण इसमें बीच में क्यों अटका है, कि क्या आचार संहिता के बाद में नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। वो तो निकल सकता है, जब फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन निकल सकता है तो फिर आपके रीट एग्जाम का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल सकता। जी हाँ साथियों, विस्तृत चर्चा होगी आज, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल का नाम है ब्राइट स्टार एकेडमी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आज की एक न्यूज है, आज ही की न्यूज है साहब, 26 अक्टूबर 2024 की न्यूज है साहब। न्यूज क्या है, विधि विभाग ने पत्रावली शिक्षा विभाग को वापस लौटाने का निर्णय किया है, ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात को करूंगा यहाँ पर कंप्लीट। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। जी हाँ, तो आज की न्यूज है, शिक्षा विभाग को लौटाई, क्यों लौटाई, क्योंकि ग्रेड थर्ड यहाँ पर क्या है, शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण अटका है, महिला आरक्षण अटका है यहाँ पर। ठीक है, जी हाँ, थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ पेज को यहाँ पर। अब आ जाइए, विधि विभाग की तीन बड़ी आपत्तियां बताई जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर यह आपत्तियां ये हैं कि यहाँ पर सीधी भर्तियों में अन्य वर्ग यथा आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जिस प्रकार अन्य सेवा नियमों में है उन्हीं के अनुसार इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती में नहीं किए जा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब तक ये 50% महिला आरक्षण का मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी ये भर्ती नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार ये चाहती है जैसे ही रीट फ्री हो उसके 6 महीने 7 महीने के भीतर भीतर हम रीट मेंस का एग्जाम करवा लें, और वो भी पूरे 34,000 पदों पर करवा लें। कि सर आप बार बार 34,000, बिल्कुल मैं जोर डाल रहा हूं, 34,000 पदों पर भर्ती होकर रहेगी, और बिल्कुल इसके आसपास भर्ती यहाँ पर आपकी होगी। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण को विधि विभाग ने अटका दिया है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करे, भजन लाल सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देना चाह रही थी, फिलहाल अब इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग की आरक्षण की मियाद 30 से 50% बढ़ाने के प्रस्ताव को विधि विभाग ने रोक दिया। 3 आपत्तियों के बाद 1 महीने में दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटा दी गई है, और सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा गया है। जी हाँ साथियों, और इस प्रस्ताव का विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके, हालांकि इस पर अभी प्रोसेस समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया था। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर इसको भेज दिया है, यानी प्रोसेस तो आपकी तीव्र गति से चल रही है। यानी लेवल 1 के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब देखो, कोई यहाँ पर बहस के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए कि सर आप तो महिलाओं के पक्ष में हैं। जब सरकार लेवल 1 में महिलाओं के पक्ष में है तब आप और हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम तो केवल आपको ये न्यूज ही प्रोवाइड करवा सकते हैं कि हाँ कम से कम भर्तियां तो हों। अरे जब भर्तियां ही नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे इन 50% महिला आरक्षण का, क्या करोगे उस आरक्षण का। जी हाँ साथियों, तो अच्छे से आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है कि ये हम जल्द भेजेंगे जानकारी, ये कहा है इन्होंने, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक है सीताराम जाट, उन्होंने कहा है कि विधि विभाग ने कुछ छोटी मोटी जानकारियां मांगी थी, वह एक बार हमने भेज दी है, अब और जानकारी मांगी गई है, वह भी हम अगले सप्ताह तक भेजे देंगे। तो यहाँ पर और रेट यहाँ पर आपका जनवरी में प्रस्तावित है। लेवल 1 में 8,596 पद खाली बताए जा रहे हैं, बिना डीपीसी के पद बताए जा रहे हैं। कल प्राध्यापक और कोच 2202 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन 5 नवंबर से हो सकेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आपकी आचार संहिता के बीच में से निकला है, तो आपकी रीट एग्जाम पात्रता का नोटिफिकेशन भी है जो आचार संहिता के बीच में निकल सकता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आराम से सरकार चाहती है कि हम विधिवत रूप से और बिना किसी पेपर लीक व्यवस्था के हम आराम से पेपर करवाएं और उन्हें हजारों लाखों बच्चों को हम नौकरी दे दें। जी हाँ, यही चाहती है। लेकिन एक और खुशखबरी मैं बता देता हूं आपको कि जो जिसने रीट प्री कर रखी है अब तक,
और जो बिल्कुल निठल्ले बने हुए थे, केवल वो एक अपना सर्टिफिकेट लेकर खड़े हैं। अरे खड़े नहीं होंगे आप, अब तैयारी में थोड़ा सा जुट जाइए। अगले 6 महीने के भीतर इन पदों पर भर्ती हो जानी है, और जब इन पदों पर भर्ती होगी तो आपके ही पड़ोसी होंगे, आप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने तो केवल रीट पात्रता कर रखी है, और आप ये चाहते हैं कि हमने तो रीट पात्रता कर रखी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अरे उन बच्चों को देखिए, उन स्टूडेंट्स को देखिए, उन विद्यार्थियों को देखिए, उन बेरोजगार को देखिए जिनकी अभी तक रीट फ्री नहीं हुई है। कम से कम आपकी तो रीट फ्री हुई है, कम से कम उस बार तो आइए आप। मैं थोड़ा सा जोर देकर इन चीजों को बोल रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन जब गुस्सा भी आ जाता है, जब आप सही चीजों के अंदर जब सच्ची चीजें आपको बताई जाए और उनमें आप फिर ये कहो कि सर यहाँ पर तो बिल्कुल ही पोस्ट कम है। अरे पोस्ट का रोना मत रो, पोस्ट का रोना रोना ही नहीं है कभी जिंदगी में। यदि एक पोस्ट भी हो और यदि आपको वहां पर अपना इम्तिहान देना पड़े तो जरूर जाइएगा। पता नहीं वहां पर कौन सी घटना घटे और आपका वहां पर है जो उस इम्तिहान में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी अनहोनी से यहाँ पर बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, स्वभाव को बदलिए, तैयारियों में रहिए। जब तक आप तैयारी करोगे तब तक तो रीट फ्री होगी भी नहीं, और आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप आराम से इस संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर ही आप शामिल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो 28 और 27 पद हैं उनमें कम से कम काफी अच्छे पद आपके लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए यहाँ पर ये पद सर्जित कर दिए गए हैं। ये एग्जाम होनी थी जो हमारी उच्च में 48,000 की भर्ती हुई थी थर्ड ग्रेड की ऐसी 2023 के अंदर, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। सरकार वहां पर है जो अपने आप को कोस रही थी, पेपर लीक के उसके काफी आरोप प्रत्यारोप हुए, इसलिए सरकार को वापस बैक हटना पड़ा और इस भर्ती को वहां पर उन्होंने नहीं दिया था किसी भी बजट के अंदर। तो वहां से ये भर्ती निकली है और आज ये आकर एक नोटिफिकेशन में बदलने वाली है। कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और इसमें वही दे सकता है जिसकी अभी तक रीट पात्रता है। तो देखिए रीट पात्रता, इसके फॉर्म अभी फिलअप होंगे तो पात्रता वाले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए गुड न्यूज है नहीं? और इसी के माध्यम से आपकी अगली जो रेट मेंस एग्जाम लगेगी 2025 या जनवरी 2026 के अंदर, जो जनरल विभाग में जो 34,000 पदों पर होगी, उसमें आप शामिल होकर अपनी तैयारी को कितनी अच्छी निरंतरता, कितनी अच्छी गति दे सकते हैं और शायद आप अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा आपसे, मेरी तो यही प्रार्थना है कि जिसका मन यदि रेट या थर्ड ग्रेड में है तो वो आराम से इस भर्ती को चुने और इसी की तैयारी में जुटे। इससे आगे आने वाली, अरे मान लीजिए आपका इसमें नहीं होता है, बाय द वे आपका हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। नहीं भी होता है तो इसको मत देखिए, ये आपकी जो तैयारी है, जितनी आपने इतनी इसकी तैयारी की है, वो तैयारी आपके आगे यहाँ पर काम आएगी, यहाँ पर जरूर काम आएगी और आपको वो सफलता में बदलेगी। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ में, भरे मन के साथ में ये बातें कह रहा हूँ। आप इन चीजों को फॉलो करिए, अपनी तैयारी बनाइए। और अभी दीपावली का मौसम है थोड़ा सा, तो इस माहौल से निकलकर आप 1 तारीख के बाद में अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से अपना रूम सेटअप कीजिए, पीजी सेटअप कीजिए। यदि आप घर पर आपकी अच्छी स्टडी हो रही है तो घर पर भी आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं, और यदि घर का वातावरण थोड़ा सा अलग नज़र से या अलग तरीके से है तो वहां पर आप कोई ना कोई रूम लेकर या कुछ पीजी लेकर कैसी भी आप व्यवस्था कीजिए, तो अपनी तैयारी को धारदार हथियार की तरह एक गति दे दीजिए, जिससे कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। ब्राइट स्टार एकेडमी की तरफ से आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आपका जो एग्जाम लगेगा वो कब तक लगेगा? देखिए, यदि ये रोड़ा बनती है महिला आरक्षण, यदि ये रोड़ा बन जाती है आपके बीच में, तो एग्जाम में देखिए थोड़ी सी लेट लतीफी होगी। मैं कह सकता हूं कि एग्जाम यदि फरवरी में भी चला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी जनवरी में एग्जाम हो। आपकी जनवरी और फरवरी के बीच में, इन दोनों महीनों के बीच में आपकी एग्जाम हो जानी है रीट प्री की। और रीट मेंस की एग्जाम मैंने पहले भी कहा है इस चैनल के माध्यम से कि आपकी जनवरी 2026 तक एग्जाम जा सकती है, जनवरी 2026 तक एग्जाम में जा सकती है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। रीट प्री आपका यदि है तो आप इसकी तैयारी कीजिए, आप उस संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कीजिए। अरे बिल्कुल ही जोर नहीं आएगा आपको, बिल्कुल भी। मैं तो यही कहूंगा आपसे अभी। तो आप किसकी करे पहले तैयारी, ये भी पॉइंट था। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज कर रहा है 1-2 दिन से, दिमाग को बिल्कुल दही बना दिया है दिमाग का कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की करें, हम सेकंड ग्रेड की करें। अभी आप देखना अगले वीक तक सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन होगा आपके सामने, और आप ये समझेंगे कि मैं तो ठगा सा महसूस करूंगा कि मैं वहां पर किसकी तैयारी करूं। अरे आपको जिस तरह से आपका जो मन है आपको वही तैयारी करनी है। देखिए, कहा भी गया है कि सुनो सबकी और करो मन की। यदि आपके मन में रीट का यदि उल्लास,
यदि अंदर से फीलिंग आपकी रीड की आ रही है तो आप थर्ड ग्रेड सुनिश्चित करें। और यदि आपके अंदर से, यदि आपने पीजी कर रखा है और आपका दिल कह रहा है कि मेरी एमए है यहाँ पर कंप्लीट और मुझे फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाना है, क्योंकि सबसे सरल एग्जाम इस मंच के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं, सबसे सरल एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड यानी प्राध्यापक भर्ती का। लेकिन यह कह दिया जाता है कि वो तो बड़ी भर्ती है, बड़े लोगों के लिए है। ऐसा मिथक नहीं है। ये मिथक आपको जीवन भर है जो सफलता सुनिश्चित नहीं करवाता है, ये आपको फेलियर ही घोषित करता है। तो आप इन चीजों से बाहर निकलिए, अपने आप को तैयारी दीजिए। देखो पहले दिन आपके साथ में होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ गया, क्या तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा मन में होगा। लेकिन लगातार 21 दिन, जिस दिन आप बैठे पढ़ाई के अंदर, उसके 21 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने अपनी निरंतरता बना ली है। क्योंकि वो शुरुआत के जो आपको 5-7 दिन अटपटे से लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा और वो 21 दिन, मात्र 21 दिन आपको एक जगह बैठना है, कहीं पर भी जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, बैठना आपको चाहे 2-4 घंटे ही है, जितना आपकी सिटिंग पावर है उतनी देर बैठ जाइएगा। और पुराने स्टूडेंट्स को तो वहां पर कहना ही नहीं है, वो तो अपनी तैयारी को गति दे चुके हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे बिल्कुल नजदीक भी हैं, जिनको मैं देख रहा हूं कि वो दीपावली के दिन भी जो स्टडी नहीं छोड़ने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो यही हमें चीजें मोटिवेट करती हैं और आगे की तरफ ले जाती हैं, और इन्हीं बातों को हमें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ जाना होता है। और यही जिंदगी का रुख है, यही जिंदगी का मोड़ है भाई साहब। तो यदि आप आज की तैयारी कर लेते हैं तो कल की सफलता आपकी सुनिश्चित है। और जब नंबर आता है, कितने लोग हमारे, कितने फोन कॉल आते हैं, कितने लोग हमें बधाइयां देते हैं, रिश्तेदारी में कितनी हमारी वाहवाही होती है, और ससुराल में हमारी कितनी वहां पर है जो वाहवाही होती है, कितने लोग खुश होते हैं। आपके एक व्यक्ति के लगने के मात्र से कितने लोगों की वहां पर जिंदगियां बदल सकती हैं। आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लोगों को जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और ये बदलाव नई पीढ़ी के लिए सार्थक साबित होगा और आप इसमें सारथी बनने की जरूर कोशिश करें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। हमारी क्लासें बिल्कुल सर्वाइव हैं, बिल्कुल क्लासें हमारी देखो चल रही हैं, और हमने अभी इंग्लिश की क्लासें डाल रखी हैं। अभी मैं शिक्षण विधि लेकर आ रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे एसएस की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, सभी आपकी शिक्षण विधि आपको मिल जाएंगी समय पर, यथा समय पर मिल जाएंगी। और इसके बाद में हम मॉडल पेपर करवाएंगे आपका, और राजस्थान जीके यानी विशेष बैच हम चलाने जा रहे हैं। अभी कुछ अगले महीने से आप मान के चलिए कि स्टार्ट हो जाए, और हमारी दुआ, आपकी दुआ ये काम आ जाए कि हाँ, ये सारी चीजें यहाँ से बिल्कुल सार्थक होंगी। यदि न्यूज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।